हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम लोगों ने पिछली क्लास में जो अमीन्स की हमने क्लास ली थी उसमें हमने अमीन्स के बारे में बहुत ही बेसिक सी बात की थी कि अमीन्स क्या होता है। थोड़ा बहुत मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताया था। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और सब्सिक्वेंट आने वाले लेक्चर्स में हम लोग अमीन्स में बिल्कुल मास्टरी हासिल कर लेंगे। और एटलीस्ट इतना तो हो जाएगा कि आप सीबीएसई में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी लिख सकते हैं। प्लस वी आर जस्ट प्लानिंग कि हम लोग एक्स्ट्रा एच क्लासेस भी रखेंगे जिसमें हम जेई नीट वगैरह की चीज़ें भी बताएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नीट के रिस्पेक्ट में या जेई के रिस्पेक्ट में थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, बट सीबीएसई उनको उतना ज़्यादा नहीं पूछता है। एंड एज वी आर टारगेटिंग द ऑडियंस जो कि नीट से रिलेटेड, जेई से रिलेटेड और सीबीएसई से ओरिएंटेड भी हो, तो इस वजह से हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अलग अलग वीडियोज़ में सभी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। सो फिलहाल हम लोग बेटा मीन्स के सब्सिक्वेंट सेकंड लेक्चर के अंदर आ चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों की जो कि एनसीईआरटी में आपके मेंशन है और कुछ चीज़ें जो आपसे वो कभी कभी पूछ लेता है। तो सबसे पहले बेटा अमीन्स में जो हमने पीछे हमने जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तब तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी थोड़ी बहुत, और मैंने आपको ये बताया था कि एक्चुअली अमोनिया के डेरिवेटिव्स को ही हम लोग अमीन्स कहते हैं। तो दैट वाज द बेसिक पार्ट जो हम लोगों ने पिछली बार किया था। अब अमीन्स में हम लोग जो आगे बढ़ने वाले बेटा वो है, एक बार यूजेस देख लेते हैं आप। अगर मैं बिल्कुल बेसिक यूजेस बताऊं तो आप कुछ चीज़ों में अगर देखें तो जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होने वाले स्टफ हैं उनके अंदर ये बहुत यूज़ होता है। आपके घर में जो कपड़े धुलते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिटर्जेंट्स एंड ऑल से धुलते हैं। जितने भी ये सर्फ आपके डिटर्जेंट्स वगैरह हैं, तो सर्फ जिसे आप लोग कहते हो कई बार लोकल लैंग्वेजेस में, तो वो जो है बेटा वो कहीं ना कहीं अमीन से रिलेटेड है। वो हम लोग पढ़ेंगे कि वो अमीन से रिलेटेड है। या फिर कई बार आपकी ये जो बहन वगैरह हैं ये सब अपने दुपट्टों में रंग लगवाते हैं ना, अलग से कोई वाइट कलर का है, उनको कोई स्पेसिफिक रंग चाहिए, तो उसके लिए वो जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, जिस सॉल्यूशन में वो डिप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डाई। और वो जो डाई होती है, अगर मैं आपको बताऊँ तो उसके अंदर भी अमीन सी प्रेजेंट है। इसके अलावा हम लोग अलग अलग जगह पे और ज़्यादा इनको यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ बेटा कि मैंने आपको यूजेस में डाई बता दिया ऑलरेडी कि डाई में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डिटर्जेंट्स में, डिटर्जेंट्स नहीं भी आप लोग कहेंगे, सर्फ एंड ऑल आप कहेंगे, तो वो भी बेसिक, बहुत बेसिक पार्ट के अंदर आता है। और इसके बाद बेटा हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं, एक वर्ड है नोवोकेन, ठीक है। तो नोवोकेन इज अ नेम ऑफ अ ड्रग जो कि हम लोग यूज करते हैं बेटा एनेस्थेटिक की तरह। अब ये एनेस्थेटिक क्या है? एनेस्थेटिक बेसिकली एनेस्थीसिया, अगर आप लोगों को पता हो तो कोई भी जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो सुन कर देते हैं उस हिस्से को, जहाँ जिससे कि जो पेन का सेंसेशन है वो खत्म हो जाए नर्व एंडिंग्स एंड ऑल से। तो ये वाला जो पोर्शन है नोवोकेन, वो एनेस्थेटिक की तरह यूज किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है वो बेनाड्रिल। बेनाड्रिल एक एंटी हिस्टामिन की तरह यूज करते हैं। इसके अलावा भी बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी बॉडी जो आप बनाते हैं या फिर क्या नाम है, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो सब सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं जिनमें प्रोटीन्स वगैरह आते हैं। तो प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड ऑल सबसे किससे बन रहे हैं? वो सारी की सारी चीज़ें बन रही हैं अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपकी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और यही अमीनो एसिड्स आगे चल के प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। और एज आप लोगों को पता ही है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बॉडी के लिए, या फिर वैसे भी प्रोटीन की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी होता है। तो इस तरीके से अगर मैं आपको बहुत ब्रीफली बताऊं तो अमीन्स जो है वो बहुत मेजर कैटेगरी ऑफ हमारे जो रिसोर्सेज हैं आसपास के, उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये जस्ट एक बेसिक सा पार्ट था कि यूजेस क्या क्या हैं इसके। अब हम लोग बेटा बच्चा अब हम लोग आगे जा रहे हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो हमें पढ़ना है अमीन्स के स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर का बेटा बहुत बेसिक पार्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि इसका डिटेल स्ट्रक्चर वीएसएपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है, जो कि क्लास 11th का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये पता है कि नाइट्रोजन जब अमोनिया का फॉर्मेशन करता है उस टाइम पीरियड पर इसके पास एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। जब एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर होंगे तो बेटा ऐसी कंडीशन में इसका नंबर निकल के आता है 4। तो होना क्या चाहिए? आइडियली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होना चाहिए कि नाइट्रोजन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाए, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर और एक इधर।
और अगर मैं इसी पार्ट को 3D मैनर में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि नाइट्रोजन एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है इन द प्लेन, यहाँ पर भी एक इन द प्लेन, एक आउट ऑफ द प्लेन बेटा, जिसे हम लोग सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक इनटू द प्लेन, इस तरीके से। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिकली पता होना चाहिए इनका क्या मतलब है। मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर है बेटा। यहाँ पर होना क्या चाहिए कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है। सिमिलर मैनर में यहाँ पर भी यही हो रहा है कि एक हाइड्रोजन इधर है ऑन द प्लेन, एक प्लेन से ऐसे बाहर आ रहा है बेटा, इस तरीके से बाहर की तरफ, और एक इनटू द प्लेन जा रहा है। मतलब नाइट्रोजन अगर यहाँ पर है, यहाँ पर अगर नाइट्रोजन है तो इस तरीके से इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर की तरफ जाएगा, और ये आपका ये हाइड्रोजन आ गया। ठीक है। और यहाँ पर अब होगा क्या कि ऊपर भी एक बॉन्ड होना चाहिए था, बट वहाँ बॉन्ड की जगह कौन आ गया, लोन पेयर आ गया है। तो यहाँ पर सिंपल कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिंपल एक लोन पेयर है इस तरीके से, जो कि यहाँ पर भी दिखेगा आपको, जस्ट सिंपल एक लोन पेयर है। तो अब लोन पेयर है तो बेटा प्रेजेंट, लेकिन लोन पेयर एक्चुअल जब स्ट्रक्चर बनता है तो लोन पेयर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है, या इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि लोन पेयर उस शेप में दिखाई नहीं देता है। तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान देता हूँ कि ये कुछ एक और तो है नहीं, ठीक है कोई नहीं। तो ये कुछ ऐसा होगा बेटा कि यहाँ पर मैं आपको ये वाले अंगूठे को अगर आप समझोगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ रहा है जो कि ऑन द प्लेन है, एक बाहर की तरफ निकल रहा है इस तरीके से, और बेटा एक इनटू द प्लेन जा रहा है अंदर की तरफ, और ऊपर कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये ध्यान दोगे तो ये एक पिरामिड बना रहा है। देखो ऊपर से ऐसे, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ और एक साइड में। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपका बन के बाहर आता है बेटा, दैट स्ट्रक्चर इज पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो पिरामिडल स्ट्रक्चर है किसका बेटा, अमीन्स का। और अमीन्स के बारे में जब हम लोग और ज्यादा बेसिक बात करेंगे तो होना क्या चाहिए था, क्योंकि 4 नंबर एक्चुअल में टेट्राहेड्रल शेप को शो करता है। जो टेट्राहेड्रल मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, एक बार दोबारा से आप देख लीजिए बेटा, इस तरीके से। अगर यहां पर ये इन द प्लेन है, सॉरी इन द प्लेन कह रहा हूं, ऑन द प्लेन है, ये प्लेन पर है, ये प्लेन से बाहर आता हुआ, ये प्लेन के अंदर जाता हुआ, और इस तरीके से एक चीज ऐसे और ज्यादा ऊपर रखी होगी। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आ गए, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू लोन पेयर, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा आ गया, पिरामिडल। अब हम लोग इसमें बेटा आगे बात करते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की खासियत है कि इसके सारे एंगल सेम होते हैं, एंड दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो 109 डिग्री 28 मिनट्स की जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर होगा क्या बेटा कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, रिपेल करेगा। बेटा क्यों रिपेल करेगा, बच्चों को कई बार इसकी आइडिया नहीं होता है। तो क्योंकि यहाँ लोन पेयर में कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और एक्चुअल में यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड पेयर में भी कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स ही तो प्रेजेंट है। और हमें पता है लाइक लाइक रिपेल्स ईच अदर, तो ये इसको इधर भेजेगा बेटा। तो ये एंगल कितना होना चाहिए था, सोचो, ये एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन इसके यहाँ धकेलने की वजह से ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और इतना हिस्सा जो होता है ये लगभग कितना आता है, लोअर देन आता है आपका 109 डिग्री 28 मिनट से। मैं एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ पर ग्रुप को अलग करते जाएंगे, हाइड्रोजन की जगह मिथाइल लगाएंगे, इथाइल लगाएंगे, या कुछ भी लगाते हैं, तो उसकी वजह से जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। तो दिस वॉज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आपका अमीन्स। इसका हम लोग लोब लाइक स्ट्रक्चर जो हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल का होता है वो हम नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज वो हमारे बिल्कुल एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर नहीं आता है। तो दिस वाज बेसिक पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स जो कि हमें पढ़ना था। अब हमारे पास जो बेटा पार्ट आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एंड दैट इज नॉमेनक्लेचर। अब हम लोग यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में जो नॉमेनक्लेचर है वो किस तरीके का होता है। हाँ, मैं आपको एक बात और थोड़ी सी बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि आपको ये याद रखना है कि हमने 3 टाइप के अमीन्स पढ़े बेटा, 1 डिग्री अमीन्स, 2 डिग्री अमीन्स
एंड 3 डिग्री अमीन्स। एक बार फटाफट रिकॉल करो, हम लोगों ने क्या ट्रिक पढ़ी थी इसके लिए, ट्रिक भी नहीं कह सकते। तो बेसिक पार्ट हमने पढ़ा था, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर क्या लिखा हो, ऐसे NH2 लिखा हो, तो वो कौन सा अमीन होता है बेटा, प्राइमरी अमीन होता है। किसी के अंदर भी इस तरीके से NH लिखा हो तो वो क्या होगा बेटा, सेकेंडरी अमीन होगा। जबकि अगर किसी भी चीज़ में सिंपल सिर्फ N दिखाई दे रहा है तो वो टर्शरी अमीन है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर आपके पास आता है जिन्हें हम लोग अराइल अमीन्स कहते हैं या एरोमेटिक अमीन्स कहते हैं। उसके बारे में अब हम डील करेंगे अब जब हम लोग नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट को पढ़ेंगे। तो यहाँ 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन आपके पास आ जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इन तीनों अमीन्स में तो आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, पिरामिडल ही होगा। तीनों में स्ट्रक्चर कैसा होने वाला बेटा, पिरामिडल होने वाला है। लेकिन पिरामिडल शेप के अंदर चेंज आ जाता है, कब आता है वो हम लोग देखते हैं। कब, जब जैसे ही ये 3 डिग्री अमीन किसके अंदर कन्वर्ट होगा, 4 डिग्री अमीन के अंदर। जैसे ही हमारे पास कौन सा अमीन आएगा, 4 डिग्री अमीन भी नहीं कहते हैं हम उसको, 4 डिग्री क्वाटरनरी सॉल्ट या फिर आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। जैसे ही अमीन 1, 2, 3 डिग्री को पार करके 3 डिग्री से 4 डिग्री में जाएगा, शेप पिरामिडल से चेंज हो जाएगी और क्या बना लेगी, टेट्राहेड्रल। क्यों, क्योंकि जब तक 3 डिग्री तक आ रहा था तब तक उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट था। यहाँ चेंज आ रहा है, यहाँ चेंज आ रहा है, यहाँ चेंज आ रहा है, बट यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही वो 3 डिग्री से कहाँ जा रहा है बेटा, 4 डिग्री के अंदर जा रहा है, क्या ये लोन पेयर किसी के थ्रू एक्वायर्ड हो रहा है, बिल्कुल एक्वायर हो रहा है। तो क्या वो यहाँ दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। और जब वो दिखाई देगा तो शेप कैसी आ जाएगी, टेट्राहेड्रल आ जाएगी। तो कॉन्सेप्चुअली आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से हम कहाँ जाते हैं, 4 डिग्री में जाते हैं बेटा, तुरंत ही शेप पिरामिडल से किस में चेंज हो जाती है, टेट्राहेड्रल में चेंज हो जाती है। एक चीज़ और आप इसमें कर सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज वाला पार्ट, कि जैसे ही हम लोग 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री जाते हैं, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है बेटा। तो अगर मैं बॉन्ड एंगल के रिस्पेक्ट में बात करूं, बॉन्ड एंगल क्या है बेटा, ये जो एंगल है या ये जो एंगल मैंने यहाँ बनाया था, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, बॉन्ड एंगल कह रहे हैं। तो ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, आप कॉमन सेंस लगाओ बेटा। जैसे जैसे यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पर ग्रुप्स बढ़ने शुरू होंगे, बड़े होने शुरू होंगे, ये क्या करेगा आपको, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये तो जो इनको रिपेल कर रहा था वो कर ही रहा था, लेकिन जब ये आपस में रिपेल करने लगेंगे तो ये इनको ऐसे दूर दूर भेजेंगे और उसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा। थोड़ा इस पार्ट का भी आपको ध्यान रखना है। वैसे तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होता है, बट मैं प्राइमरी अमीन के रिस्पेक्ट में आपको बता रहा हूँ कि बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। तो 1 डिग्री अमीन का सबसे छोटा होगा, 2 डिग्री का उससे ज़्यादा और 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा एंगल होगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर जाएंगे आपका बॉन्ड एंगल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा अमीन्स का नेक्स्ट पार्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया, एंड दैट इज नॉमेनक्लेचर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।